नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडी सेंटर पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी झारखंड में बीएड का एडमिशन चल रहा है 2022 से 24 के सेशन का, ठीक है। और अभी तक इसके लिए फोर्स काउंसलिंग जो है वो करवाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक जो है वो कहीं भी सीट अलॉट नहीं किया गया है, सीट जो है वो नहीं मिला है। वे लोग जो है वो लगातार बेसब्री से ओपन एडमिशन का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो है वो अब जाकर ओपन एडमिशन का नोटिस आ चुका है और अब आप जो है वो कॉलेज में एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। आपको किस तरह से एडमिशन करवाना है, कौन कौन से स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन करवा सकते हैं ओपन एडमिशन के तहत, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी झारखंड से बीएड करना चाहते हैं और अभी तक आपका नाम जो है वो नहीं आया है, तो आप ओपन एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इस जो है वो न्यूज़पेपर को देख लेते हैं कि इसमें जो है वो क्या कहा गया है। 136 बीएड कॉलेजों में खाली रह गई 3,369 सीटें, इन पर अब ओपन एडमिशन, ठीक है। अब देखिए, राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की जिम्मेदारी रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपी गई थी। इन कॉलेजों में कुल 13,600 एडमिशन सीटें थीं। इन सीटों पर एडमिशन के लिए आरयू प्रशासन द्वारा 4 राउंड ऑनलाइन काउंसलिंग जो है वो आयोजित की गई है, जिसमें 10,221 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में आवंटित सीटों पर एडमिशन लिया है। वहीं अब सिर्फ 3,369 सीटें खाली है। इन खाली सीटों पर यूनिवर्सिटी स्तर पर एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। कैसे एडमिशन होगा? आपका यूनिवर्सिटी वाइज जो है वो यहाँ पे एडमिशन होगा। आगे बोला गया है कि यानी अब काउंसलिंग नहीं आयोजित की जाएगी, यानी कि अब जो है वो काउंसलिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे 5th राउंड काउंसलिंग के भी वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि अब जो है वो 5th राउंड काउंसलिंग नहीं होगा, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है। अब देखिए, खाली सीटों पर एडमिशन को लेकर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बताते चले कि रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कुल 33,500 अभ्यर्थी शामिल हुए, ठीक है, जिनसे शुल्क मद में रांची यूनिवर्सिटी प्रशासन को 2 करोड़ से अधिक रुपए प्राप्त हुए। देखिए, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पैसे की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे केवल काउंसलिंग से रांची यूनिवर्सिटी को यहाँ पे 2 करोड़ रुपया मिला है। 2 करोड़ रुपया, सोचिए। अब बताते चले कि आरयू प्रशासन काउंसलिंग दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन करने में सफल रहा। इतना नहीं, काउंसलिंग प्रक्रिया पारदर्शी थी, जिसके कारण अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई। इधर काउंसलिंग के सफल आयोजन में विवि प्रशासन उत्साहित है। अब यहाँ पे देखिए और क्या कहा गया है कि शिक्षा निदेशक बोली, विज्ञापन से रिक्त सीटों की दी जानकारी। उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह ने राज्य के सभी विवि के यानी कि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर कहा कि 3 दिनों तक लगातार विज्ञापन जारी कर खाली सीटों के बारे में जानकारी दें। विज्ञापन के 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी अपने इच्छानुसार संबंधित कॉलेज में आवेदन जमा करेंगे। आवेदन के साथ एंट्रेंस टेस्ट का कॉमन मेरिट लिस्ट CML रैंक का होना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ से ये पता चलता है कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिया है वही ओपन एडमिशन में जो है वे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है वे लोग जो है यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर बनेगी मेरिट लिस्ट। तो आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा वो आप समझिए कि किसी कॉलेज में क्या होगा कि, चलिए एक बार देख लेते हैं इसे भी। अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर संबंधित बीएड कॉलेजों प्रबंधन द्वारा मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होने के 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अभ्यर्थियों को एडमिशन लेने के लिए कहा गया है, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है। बताते चले कि आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों के पास CML रैंक का होना जरूरी है। तो मान लीजिए कि किसी कॉलेज में 10 सीट खाली है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि मान लीजिए कि 20 स्टूडेंट चले गए एडमिशन कराने के लिए, तो उनका यहाँ पे जो है 20 का मेरिट लिस्ट बनेगा, और जिनका टॉप 10 में आएगा उन्हीं का यहाँ पे एडमिशन होगा। ओके, आगे है कि खाली से ये वाला रह गया। बीएड के अभ्यर्थियों के लिए एक ऑप्शन यह भी है कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी पसंद के अनुसार बीएड कॉलेज नहीं मिला है और दूसरे बीएड कॉलेज में बीएड की सीट खाली है, यही हो गया जी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र वाला सिस्टम, कि आपने कहीं एडमिशन ले लिया है लेकिन वो आपका पसंद का कॉलेज नहीं है, तो अगर जिस कॉलेज में आप लेना चाहते हो उसमें सीट खाली है तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, ठीक है। ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी 1 सप्ताह के अंदर अपनी पसंद के बीएड कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। इसके लिए CML रैंक का होना जरूरी है, तभी सीट जो है वो मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1-2 स्टूडेंट जो है वो अभी भी ट्रांसफ़र करवाए हैं। अब खाली सीटों का ब्यौरा जो है वो देख ले अभ्यर्थी। तो 4th राउंड काउंसलिंग के बाद खाली सीटों का ब्यौरा वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसमें बताया गया है कि किस कॉलेज में किस कोटि में कितने सीट रिक्त हैं, ठीक है, यानी कि किस कैटेगरी में। वेबसाइट का अवलोकन कर लेने से अभ्यर्थियों को एडमिशन
के लिए आवेदन देने में सहूलियत होगी। तो दोस्तों यही अपडेट जो है वो आपके न्यूज़पेपर में दिया था ओपन एडमिशन को लेकर। आई होप कि आपको जो है वो ये बातें समझ में आई होगी, ओपन एडमिशन के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर जानकारी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड बीएड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है हम आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।